उम्मीदराम सेक्सेरिया वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा बीकॉम भाग 1 हिंदी मीडियम के छात्रों, मैं डॉक्टर A.K. मंसूरी आज फिर से कुछ दिनों के गैप के बाद में वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसाय संगठन नाम का जो विषय है उसका यूनिट 3 जिसका नाम ही संगठन है उसको लेकर के आपके सामने आया। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लेक्चर्स के माध्यम से एक बताने की कोशिश करूंगा कि संगठन का आशय क्या होता है, वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, क्या इसकी कुछ परिभाषाएं भी है, इसकी विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संगठन और कुछ नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपस में एकत्र होता है। सब मिलके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं और कार्य के परिणाम आने के बाद उसको देखा जाता है कि जिस काम के लिए, जिस प्रयोजन से, जिस मकसद से वो इकट्ठा हुए थे वो मकसद कहां तक पूरा। यानी कि किसी भी प्रकार का यदि आपको उत्पाद यानी कि कोई वस्तु बनानी है या बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना है या कोई व्यवसाय को बड़े पैमाने पर स्थापित करना है या कोई उद्योग चलाना है, और कुल मिलाकर के वाणिज्य की भाषा में एक तरह से इस पर उपक्रम कहा जाता है। उपक्रम यानी वेंचर, कोई एक बात कुछ भी हो सकती है, आटा मिल हो सकती है, बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विस बिजनेस हो सकता है, रिटेलर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है, व्यवसाय के कई प्रकार है, वो आपको पता है। मुद्दे की बात ये होती है कि किसी भी प्रकार का उत्पादन या व्यवसाय या उद्योग या उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बेसिकली वाणिज्य की भाषा में 3 बातों की जरूरत होती है। वो एक होती है संगठन, दूसरा होता है प्रबंधन और तीसरा होता है प्रशासन। ये तीनों की कड़ी मिलकर व्यवसाय की को सफलता के शिखर पर ले जाते हैं। संगठन, प्रबंधन और प्रशासन में जो सबसे प्रमुख स्थान है, सबसे पहला स्थान है, वो संगठन का आता है जो आपके पाठ्यक्रम का भाग है। प्रबंधन आपको दूसरे सेमेस्टर में आएगा और प्रशासन ये बीकॉम की और अपर श्रेणी है जो आपको बीकॉम सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर में पढ़ने मिलेगी। आज हम फोकस करेंगे संगठन को कि संगठन बेसिकली है क्या। तो संगठन और कुछ नहीं बल्कि निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए धन यानी पूंजी, श्रम यानी कि मजदूर, उद्योगपति, साधन सामग्री, कच्ची सामग्री, इन सब का बेहतर तरीके से तालमेल करना और जिस मकसद को लेकर ये पूंजी एकत्रित की गई है, जिस मकसद को लेकर साधन सामग्री खरीदी गई है, जिस मकसद को लेकर मानवीय समूह को तुमने लाकर के रखा हुआ है, इन सब का व्यवस्थित तरीके से तालमेल करना। इसमें सबसे बड़ी बात, संगठन में मानवीय समूह ये की पॉइंट है। संगठन यह मशीनों का एकत्रीकरण नहीं है, संगठन यह पूंजी का एकत्रीकरण नहीं है, संगठन यह कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों का एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि संगठन वह क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, चाहे अधिक विद्वान भले ही न हो, लेकिन प्रयोगशील है, क्रियाशील है,
उनमें सृजनात्मकता है, उनमें काम करने की कैपेसिटी है, उनमें काम करने की इच्छा है, उनके काम करने के लिए वातावरण है। और ये सब क्यों है? क्योंकि हमें कोई तो भी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करना। मान के चलो कि हमको एक उत्पाद के रूप में मोटरसाइकिल, बाइक प्रोड्यूस करनी है। अब मोटरसाइकिल यदि आपको प्रोड्यूस करनी है तो पैसा लगेगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, मशीनरी लानी पड़ेगी। लेकिन इन सब के भरोसे आपकी मोटरसाइकिल बनने वाली नहीं। उसको जरूरत पड़ेगी मजदूरों की, उसको जरूरत पड़ेगी टेक्नीशियंस की, उसको जरूरत पड़ेगी इंजीनियर की। काहे के लिए? रॉ मटेरियल सही है या नहीं उसको देखने के लिए, रॉ मटेरियल सही समय पर, सही जगह पर, सही प्रकार से, सही तरीके से रखा है या नहीं उसको देखने के लिए, रॉ मटेरियल का उपयोग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए, मशीनें बरोबर चल रही कि नहीं चल रही उसको देखने के लिए, मशीनों का प्रयोग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे मापदंडों के अनुसार सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम आंख करती है। और आंख मानवीय जीवन का भाग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक मानवीय समूह का एकत्रित होना और मोटरसाइकिल बनाने के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं उन सबको सामूहिक तरीके से एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके, एक दूसरे की राय लेकर, एक दूसरे की बात मानकर, एक दूसरे को बताकर, एक दूसरे को समझाकर कार्य को सही तरीके से, सही समय में, सही रूप में, सही जगह, सही काम के लिए प्रोड्यूस करना, तैयार करना, पूर्ण करना, यह है संगठन। अर्थात संगठन यह एक सामूहिक क्रिया है जो पूंजी, श्रम, संगठन एवं मानवीय समूह के संयुक्त प्रयासों के द्वारा की जाती है। ये संगठन की क्रिया हवा में काम नहीं करती, बल्कि कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य पहले से निश्चित होते हैं, उसकी योजना बनाई हुई होती है, क्या अपेक्षित परिणाम आपको निकालने हैं ये टारगेट कर दिया जाता है। आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, पैसा कितना लगेगा बोलो, मशीन कैसी लगेंगी बोलो, मशीन काम करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे बोलो, सब पहले से तय, सब दिया। जब आपके पास पैसा सफिशिएंट है, आपके पास यंत्र सामग्री सही तरीके की उत्तम क्वालिटी की है, यंत्र सामग्री चलाने के लिए आपके पास साधन भरपूर है, उन यंत्र सामग्रियों की कार्य प्रणाली को समझने वाले मैकेनिक का समूह आपके पास में है, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है कि खराब क्वालिटी का है इसको पहचानने वाला श्रमिक वर्ग तुम्हारे पास में उपलब्ध है। जो आपकी रॉ मटेरियल और साधन सामग्री है ये वेस्टेज ना हो, खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसका मैकेनिज्म आपके पास में है। जो प्रोडक्शन आपको करना है उसके विशेषज्ञ व्यक्ति आपके पास में है। एक दिन में कितनी मोटरसाइकिल बनाना है इसका टारगेट आपको दिया हुआ है। एक दिन में मोटरसाइकिल बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा वो आपको दिया हुआ है। एक दिन में मोटरसाइकिल बन रही है तो प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप पर उसको चेक करने के लिए कर्मचारी, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, इनकी पूरी टीम आपके सामने लगा कर रखी हुई है। कितने बजे आपका काम चालू होगा, आपको कितना मटेरियल लगेगा, उसका सारा मैकेनिज्म आपके सामने लाके तैयार है। हर स्टेज टू स्टेज आपके कर्मचारी खड़े हैं, हर स्टेज टू स्टेज आपके श्रमिक लोग खड़े हैं। फाइनल मोटरसाइकिल बन रही है तो आपके क्वालिटी के अनुसार बनी कि नहीं बनी उसको चेक करने वाला तैयार है। और आपका टारगेट था एक दिन में 100 मोटरसाइकिल बनाना, आपने तो 105 बना के निकाली।
बेहतर क्वालिटी की बनाई, जो मापदंड दिए गए थे उसको लेकर के बनाई। ये क्यों बनी? क्योंकि पूरी प्रक्रिया में जो भी अंग था उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ, बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी बहस के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी अलाली के, बिना किसी रोकथाम के, एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर, चैन बनाकर, खुशी खुशी पूरा किया। तब जाकर सवेरे जो रॉ मटेरियल आया था, शाम को 100 नहीं 105 मोटरसाइकिल, और वो भी आलतू फालतू नहीं, सब एक से एक बेहतरीन पूरे क्वालिटी के मापदंड पर निकल कर तैयार हुई। क्यों? क्योंकि आपके पास सामग्री की देखरेख करने वाला समूह तैयार था, आपके पास में योग्य समय पर मटेरियल लाने वाली टीम तैयार थी, आपके सामने सही समय पर मशीन को चालू करने वाली टीम तैयार थी, आपके सामने चलती हुई मशीन को लगातार ऑब्जर्व करने वाली टीम तैयार थी। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर में कोई भी चीज वेस्टेज न जाए, इसको देखने के लिए भरपूर मानवीय समूह आपके पास में था। वो मानवीय समूह अकल से कम नहीं बल्कि अपने अपने कार्य का विशेषज्ञ था। रॉ मटेरियल टोकने में लाने वाला भली मजदूर होगा, लेकिन टोकने में किस प्रकार लाके कहां पर रखना है ये उसको मालूम था। उसने अपना काम बकायदा वफादारी से किया। लाए हुए मटेरियल को कौन सी मशीन में कब, कितनी मात्रा में, किस समय, किस प्रकार डालना है, उसका भी एक्सपर्ट मानवीय समूह आपके पास में था। उसने डाला मशीन, मटेरियल डालने के बाद जब प्रोसेस में निकल के माल आ रहा है, तो ये रॉ मटेरियल तो सही समय पर सही प्रकार का आया, ये प्रोडक्शन मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी मशीन सही काम कर रही कि नहीं कर रही, इसको देखने वाला एक्सपर्ट का समूह पूरा का पूरा तुम्हारे सामने तैयार था। जब वो मोटरसाइकिल बन के निकल रही तो सीट लगाने के लिए सीट वाले के पास सीट थी, मशीन आई सीट लगाया, गियर वाले के पास गई, वायर तैयार था सही से, उसने रोका नहीं, अरे रुको रुको मेरे पास में भी वायर लगाने दो, वायर लगाने दो, नो, उसको टाइम सेट करके दिया हुआ है। इतने बजकर इतने मिनट पर मोटरसाइकिल तेरे पास में आएगी, तेरे को वायर लेना है, मशीन में इंस्टॉल करना है, नट लगाना है, बोल्ट लगाना है, सब 5 मिनट में होना। वो आदमी ने 5 मिनट में नहीं साहब, 5 मिनट को कुछ सेकंड पहले थे तब काम करके दिया है, यानी इतना एक्सपर्ट। और ये क्यों किया है? उसको मालूम है कि मेरे पास में मोटरसाइकिल कितने बजे आएगी, कितने बजे मुझे वायर लगाना है, वायर लगाने के बाद में अगला आदमी वो हैंडल लगाने वाला है, उसके बाद में कोई इंडिकेटर वाला है, उसके बाद में कोई और पाइप लगाने वाला है, इनकी पूरी चैन बनी हुई है। मान लो पहला आदमी यदि रॉ मटेरियल ही समय पर नहीं लाएगा तो मशीन में रॉ मटेरियल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो मशीन खाली चलेगी, एनर्जी खाएगी, ऊपर से उसमें मटेरियल नहीं है तो मशीन खराब होगी, पैसा वेस्ट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जाएगी। एक आदमी की गलती की कारण, कौन? जिसने मटेरियल लाया उसने गलती किया। चलो मटेरियल वाले ने मटेरियल समय पे लाया, लेकिन मशीन में जिसका काम था डालना उसने देरी किया, तंबाकू घोटते ही बैठा है, हो गई बात खत्म। चलो उसने सही समय पे डाल दिया। मैकेनिक का काम है देखना, उसने भी बरोबर देखा। वायर वाले का काम है बरोबर डालना, उसने भी बरोबर किया, लेकिन जहां सीट बिठानी थी उसने देरी कर दिया। कुल मिला करके ये मोटरसाइकिल सादे रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट में जब जा रही है तो उसकी कई स्टेज है। हर स्टेज पर काम करने वाले लोगों का समूह तैयार है। हर स्टेज वाले को क्या करना है ये काला चश्मा लगा हुआ नहीं है, पहले से तय है, उसको ट्रेन किया हुआ है, उसको उसकी जिम्मेदारी मालूम है। जब सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब पहले से तय है, सारे लोगों की ड्यूटी तय है, सबको ट्रेनिंग दिखी जा चुकी है, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, इनमें से यदि कोई भी एक अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ देता है या उसको अलाली करता है या आलस्य का निर्माण करता है तो निर्माण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पर रुकावट आती है, और एक रुकावट फाइनल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देती है।
क्योंकि जब तुम्हारी प्रोसेस कहीं रुक गई तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ती है पिछली प्रोसेस कामयाब नहीं होगी। और जहां पर आप 100 स्कूटर 100 मोटरसाइकिल निकालने वाले थे वहां पर अब आपकी मोटरसाइकिल 98 निकलेगी, 97 निकलेगी, 90 निकलेगी, 80 निकलेगी। मुद्दा ये आता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचता है कि भाई मैंने भरपूर पैसा लगाया, मैंने पूंजी भरपूर लगाई, मैंने सारे लोगों को अपॉइंट भी कर दिया, किसी प्रकार की कोई कमी मेरे तरफ से नहीं रखा, फिर क्या कारण है कि मेरे 100 मोटरसाइकिल का टारगेट पूरा नहीं हुआ, 90 और 80 बनी। यहां जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों ये चेक करने की कि क्या तुम्हारे साधन सामग्री पूंजी और मानवीय समूह का जो तालमेल था वो वैसा ही था जैसा होना चाहिए था या उसमें कुछ खामियां थी। यदि ये सब कुछ बढ़िया है, सही तालमेल है, गुड कोऑर्डिनेशन है, आपसी समझ मजबूत है, इसका मतलब आपका संगठन स्ट्रांग है। और जब संगठन स्ट्रांग है तो भूल जाओ मोटरसाइकिल 100 नहीं 105 ही निकलेगी। ये केवल एक कारण से होता है कि आपका संगठन कितना मजबूत है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी व्यवसाय, उद्योग या उत्पादन की मुख्य घटक संगठन है। ये वो पूरे व्यवसाय की आधारशिला है। आधारशिला मतलब जैसा अपन मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए पहले जोता तैयार करते हैं ना, अपने गांवरानी भाषा में फाउंडेशन तैयार करते हैं। यदि वो कमजोर है तो आपकी क्या दीवार टिकी रहेगी? नहीं रहेगी। चाहे आप सीमेंट की बेहतर क्वालिटी का ईंट ला लो, आपका फाउंडेशन खराब है, ये है वो संगठन। आप कितनी पूंजी लगा लो जी, कितनी टेक्नोलॉजी की मशीन ला लो, लेकिन यदि आपका संगठन मजबूत नहीं है, यानी कि काम करने वाले व्यक्तियों का समूह, जहां वो काम कर रहे हैं वहां की जगह, काम कर रहे हैं वो वातावरण, काम कर रहे हैं वो पूरी योजना सही तरीके से नहीं बनाई है तो मरिया मेट हो जाएगा, क्योंकि ये संगठन आधारशिला ही नहीं अन्य घटकों का सहारा है। मैंने आपसे कहा है कि वे एक उपक्रम को चलाने के लिए संगठन, प्रबंधन और प्रशासन तीनों की जरूरत होती है। लेकिन ये प्रबंधन और प्रशासन ये तो सफेद कपड़े कोट टाई पहनने वाले लोग हैं, असली काम तो संगठन करता है। ये टाई पहन करके प्रेजेंटेशन देना आसान काम है। ये प्रेजेंटेशन उसी बूते पर देते हैं जिस बूते पर संगठन काम करता है। यदि आपकी फैक्ट्री के अंदर में मशीन फटाफट प्रोड्यूस हो रही है तो सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने का काम ये जो कोट टाई वाला कर रहा है। इसने न तो मटेरियल उठाया है न तो पानी पेंचिस को हाथ लगाया है, लेकिन उस फैक्ट्री में जो प्रोसेस हो रही है उसको प्रेजेंटेशन करने का स्किल उसके पास में है, इसीलिए वो प्रशासन है, ये संगठन नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि वो अपर पोस्ट पर बैठा हुआ है, क्योंकि संगठन की मूल कड़ी, संगठन का प्रमुख भाग आपका श्रमिक है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो साफ साफ वर्णों में इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि संगठन, प्रबंधन और प्रशासन इन दोनों की परिभाषाएं तीनों की देखो तो बड़ी अजीब है। ये प्रबंधन की परिभाषा क्या है मालूम है? प्रबंधन किसी व्यक्ति में शामिल अंतर्गत वह खूबियां हैं जिसके माध्यम से वह अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों से वो काम करा लेता है जो उसे चाहिए। यानी इसमें टेक्निक है काम करवाने की, काम करता नहीं है। और जो प्रशासन होता है वो इन काम करने वाले और काम करवाने वाले दोनों के ऊपर में नजर रखकर उनको केवल कंट्रोल करता है और एडमिनिस्ट्रेशन करता है। लेकिन मुख्य रूप से क्रियाशील कौन होता है? क्रियाशील ये संगठन है। यदि आपका संगठन मजबूत नहीं है, यह आपके सफलता की पहली सीढ़ी है, यह आपके प्रसिद्धि का जनक है। कई लोग, लेकिन मजबूरी है कि संगठन का जो मानवीय समूह है, ये श्रमिक वर्ग है, ये फिटर टेडर का आदमी है, ये मैकेनिकेटर का आदमी है, ये वर्कशॉप वाला आदमी है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाता है वो है संगठन। आई बात समझ में? तो ये संगठन का मैंने आशय बताया, जब तक आपने अपनी व्यावसायिक इकाई में संगठन मजबूत नहीं रखा है
तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के बताया हूं कि एक मोटरसाइकिल 100 का टारगेट 105 110 पर जा सकता है यदि आपका काम करने वाला संगठन मजबूत होगा। यदि संगठन कमजोर है तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। यदि ये संगठन ठीक नहीं है तो आपका प्रोडक्शन समय पर नहीं होगा। ये संगठन ठीक नहीं है तो प्रबंधन वाले को भी काम करने में दिक्कत जाएगी। ये संगठन मजबूत नहीं है तो खा के एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ये कितनी ही कोट टाई पहन ले, ये अपने आप को सामने नहीं ला सकता है। और एंटायर ये होगा कि ये प्रबंधन और प्रशासन कितना ही सर पटक ले, यदि उनका संगठन मजबूत नहीं है तो आप सफलता के ऊपर नहीं जा सकते। और प्रसिद्धि का जनक है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि संगठन है बेटा, ये मानवीय समूह है। मानवीय समूह है मतलब ये श्रमिक वर्ग है। श्रमिक वर्ग है तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग श्रमिक है। इन लोगों के बीच में आपसी तालमेल चाहिए, इन लोगों के बीच में आपसी समन्वय चाहिए, इन लोगों को कोऑर्डिनेशन करने वाला कोई समझदार व्यक्ति चाहिए। संगठन के अंदर में सलाह देने वाले समझदार लोगों की जरूरत होती है। संगठन में ये व्यक्तियों का काम होता है कि संगठन की प्रत्येक इकाई को ये बताए कि तुम लोगों की क्या जवाबदारी है, क्या तुम्हारे कर्तव्य है। यदि तुम अपना काम समय पर नहीं करोगे तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल रूप में बताया था कि सिंपल घमेले में मटेरियल लाने वाला आदमी, उसकी कितनी जिम्मेदारी है। उसकी इतनी जिम्मेदारी है कि यदि वो लेकर के मटेरियल काम की जगह पे नहीं लाता है तो आपकी मशीन चालू नहीं हो सकती। ऑपरेटर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मटेरियल तैयार है, मशीन नहीं चलाएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। फाइनल रूप से जो आपका स्टोर कीपर है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी भी प्रकार के व्यवसाय को प्रारंभ से लेकर अंत तक लगातार क्रियाशील रखने में सक्रिय भूमिका निभाता है, शारीरिक भूमिका निभाता है, व्यवहारिक भूमिका निभाता है, वो संगठन कहलाता है। एक अच्छा संगठन कमजोर उत्पाद को भी प्रसिद्धि दिलवा सकता है, जबकि एक बेकार संगठन बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट को भी जमीन के अंदर में धंसा सकता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी याद रखिए, व्यवसाय का मतलब सिर्फ अकेला नहीं होता है। एक हिंदी में कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता या तोड़ सकता, वो हिंदी वाले लोग आपको अच्छे से बताएंगे। कुल मिला के सारांश यही है कि व्यवसाय को चलाने के लिए एक अकेला आदमी यदि बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक हूं तो वो पागलों की दुनिया में रह रहा है। दरअसल उसे कुछ न कुछ व्यक्तियों के समूह की मदद चाहिए, और ये व्यक्तियों का समूह और कोई नहीं बल्कि समूह। इसका महत्व क्या है? तो इससे समन्वय में सुविधा होती है। दरअसल संगठन में बहुत सारे श्रमिक रहते हैं। अब इन श्रमिकों की क्वालिटी, इन श्रमिकों की शारीरिक परिभाषा, इन श्रमिकों की मानसिक अवस्था, इन श्रमिकों का कौशल्य ज्ञान, इन श्रमिकों की समझने की क्षमता, इन श्रमिकों का बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो अच्छे संगठन की यह विशेषता होती है कि संगठन में शामिल, मैंने बोला हूं, प्रत्येक वर्ग को उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, उसकी कार्यक्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता इत्यादि को देखते हुए कार्य का इस तरह से बंटवारा करना, कार्य के उत्तरदायित्व इस तरह से तैयार करना, कार्य का विभाजन इस तरह से करना कि किसी भी वर्ग को काम करते समय किसी भी प्रकार की कोई अड़चन न जाए। जब किसी भी प्रकार की बोल जाए तो सब कुछ आ गया उसमें। तो काम करते समय वो मजदूर ने ये नहीं बोलना चाहिए कि साहब रॉ मटेरियल लाया तो कहाँ रखूं। जो मशीन में रॉ मटेरियल डाल रहा है उसने ये नहीं पूछना चाहिए कि साहब रॉ मटेरियल मशीन में कैसा डालूं।
मशीन में से निकल रही है मटेरियल, तो श्रमिक ने ये नहीं पूछना चाहिए फिटर ने कि साहब इसको चेक कैसे करूं, वायर की जगह पर जब आया है तो गियर का वायर कैसा डालना है, वो मैकेनिक ने बाजू वाले को नहीं पूछना यार बता बता कहाँ से वायर डालूं। ये तो अनाड़ियों का दिमाग हो गया। दरअसल ये संगठन नहीं है, और है तो ये खराब संगठन है, और ऐसा संगठन पूरे व्यवसाय को चरमरा देगा। इसीलिए मैंने कहा हूं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधन सामग्री और पूंजी के साथ साथ विभिन्न मानवीय समूहों का सफलतापूर्वक किया गया प्रयोग, ये है संगठन। इससे क्या होता है? समन्वय बढ़िया होता है, निर्णय लेने में सुविधा। आप बोले सर निर्णय लेने में सुविधा कैसी होंगी? अरे भाई साहब, यदि 100 श्रमिकों का आपका ग्रुप है, एक मटेरियल लाएगा, एक मशीन में डालेगा, एक पहली अवस्था चेक करेगा, एक वायर चेक करेगा, एक सीट चेक करेगा, एक क्लच चेक करेगा, एक लाइट चेक करेगा। अब मान लो तुमने लाइट चेक करने वाले को बोल दिया तो मटेरियल ला, और मटेरियल जो लाने का काम करते आ रहा है उसको बोल दिया तो लाइट फिटिंग कर। पागलपना नहीं है। इसका मतलब किस आदमी को कौन सा काम देना है ये तय होता है संगठन के द्वारा। काम करने वाले लोगों में तालमेल है कि नहीं है पता चलता है संगठन के द्वारा। काम करने वाले व्यक्ति अपनी अपनी जवाबदारी पूरी तरह से निभा रहे कि नहीं निभा रहे ये पता चलता है कहां से? संगठन के द्वारा। इसके कारण क्या होता है? उत्पादन सही समय पर होता है, उत्पादन अपेक्षित प्रमाण से ज्यादा होता है, उत्पादन और बढ़िया क्वालिटी का होता है, जिसके कारण आपका यदि उत्पादन ज्यादा होता है तो बिक्री बढ़ेगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, उद्योग की उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा, और कुल मिलाकर ये सब कुछ होगा तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट भी संगठन को मिलेगा, क्योंकि अधिक प्रोडक्शन होता है, अधिक मात्रा में बिकता है, अधिक लाभ जब होता है तो उद्योगपति लोग उस पैसे से जो लाभ कमाते हैं उससे अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए एक से एक सुविधा देते हैं। अभी तक जो मजदूर सर पर टोकना रख करके रॉ मटेरियल लाते था, डेवलप होने के बाद में उसको ट्रॉली मिल जाएगी, उसको इलेक्ट्रॉनिक साधन मिल जाएंगे, उसका काम आसान हो जाएगा, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन निकलने के लिए अच्छे क्वालिटी की मशीनें आएगी। अब मैनुअल मशीन नहीं आएगी, अब कंप्यूटर वाली मशीनें आएगी। अब हाथ से वायर डालने की जगह पर मशीनों से वायर एंटर करेंगे, पाना पेंचिस का उपयोग नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। ये सारी चीजें होती है क्यों? क्योंकि आपका संगठन मजबूत है, साधनों का गैर उपयोग नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होता है, सबके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहती है। आप समझ में आया? एक व्यवसायिक इकाई या उद्योग या उत्पादन करने के लिए निर्माण प्रक्रिया में जो भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय समूह जो शारीरिक श्रम के द्वारा उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाते हैं उनका समूह संगठन कहते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आज का आप लेक्चर अच्छी तरह से समझे होंगे। अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।